बच्चा पांडे अपने छात्र दिनों में अर्थशास्त्र के विद्यार्थी रहे, अच्छे विद्यार्थी रहे हैं। पढ़ लिखने के बाद में उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली। नौकरी छोड़ के वो किसानी किए। किसानी के बाद राजनीति करने लगे, इधर उधर घूमने लगे, लोगों से जुड़ने लगे। बहुत अच्छा जुड़ा हो गया, लिखने पढ़ने की अच्छी प्रवृत्ति थी। लेकिन बच्चा पांडे आजकल इतिहासकार बने फिर रहे हैं। इतिहास पर वे पुस्तकें लिख चुके हैं और उनकी इतिहास की पुस्तकें धड़ल्ले से बिक रही है। और इतिहासकार के रूप में उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रसारित किया जा रहा है। उनके 2-4 दोस्त हैं, उनके 2-4 मित्र हैं, सब लोग उन्हें इतिहासकार बोल रहे हैं। शोध संस्थानों के सेमिनार हो या राजनीतिक मंच हो या टीवी का मंच हो, उन्हें अब जो है इतिहासकार के रूप में बुलाया जा रहा है। जबकि उन्होंने कभी हिस्ट्री में पीएचडी तक नहीं किया, नहीं पुरातत्व अध्ययन किया, नहीं संग्रहालय अध्ययन किया, नहीं अभिलेखीय अध्ययन किया, नहीं पुराने ज़माने के जो भाषा है उसको सीखा। सोशल मीडिया के ज़माने में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है कि पूछिए मत। यह भी संभव है कि आने वाले समय में जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उन्हें ही इतिहासकार समझ लेंगे। और जो पुराने ज़माने के जो इतिहासकार थे, जो इतिहास में अपना पूरा जीवन दे दिए, उन्हें तो मतलब यूं ही पुराने ख्यालात के लोग समझ लेगा। ये सबसे डर है। इसी तरह से मल्लू भगत सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी हैं, 1 लाख से ज़्यादा उनके फॉलोवर हैं और सेलिब्रिटी टाइप के वे फील भी करते हैं, सेलिब्रिटी टाइप का वे फोटो भी डालते हैं। मल्लू भगत को भी खुमारी छाया है कि वे अब लेखक कहलाए। उनके पास भी कोई डिग्री होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। कहीं मंच पर जाते हैं तो लेखक के रूप में जाते हैं। इसलिए मल्लू भगत लगातार किताबें लिख रहे हैं। 1 साल में 4 किताबें लिख दे रहे हैं, यानी 3 महीने में 1 किताब लिख दे रहे हैं। साहित्यकार के रूप में बच्चे उन्हें देख रहे हैं। गांव जवार के जो सीधे साधे लड़के हैं उन्हें ही साहित्यकार के रूप में देख रहे हैं। रेणु और प्रेमचंद जैसे लोग बच्चों के दिमाग में अब उतर ही नहीं रहे हैं। ये कैसे संभव हो रहा है कि मल्लू भगत 3 महीने में 1 किताब लिख दे रहे हैं, जबकि 300 पेज का है। ऐसा लग रहा है कि वो पत्रकारिता भी किताबों में ही घुसा रहे हैं। भाई साहब, 3 महीने में 1 किताब कैसे लिख देते हैं 300 पेज का? बताइए, आप कितने बड़े विद्वान हो गए हैं। साहित्यकार है ना आपको तो कोई पत्रकार तो है नहीं कि रोज एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। या भी कहिए कि आप रिपोर्टवे के शक्ल में, जो रिपोर्टवे को जो है किताब के शक्ल में फेंक दे रहे हैं लोगों के पास में। वहीं अपनी ज़िंदगी में फैल रहे राम विनय सेठ आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं। इसके लिए उन्होंने बाकायदा बहुत तैयारी की। पहले उन्होंने क्या किया, अच्छा फ़ोटो शूट करवाया, एक फेसबुक का एक पेज बनाया, उसके बाद उस फेसबुक पेज को स्पॉन्सर कर दिया, 2-4 लाख रुपए खर्च किए, उसके बाद 2-3 लाख फॉलोवर तो उस पर हो ही गए। उसके बाद एक वीडियो एडिटर रखा और अपना उस पर जो है वीडियो बनवा करके डालने लगे। बहुत सारे लड़के उनके दीवाने हो गए। उसके बाद कहीं कहीं उन्हें आमंत्रण दिया जाने लगा। अब वे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में स्थापित हो गए हैं। मज़े की बात है वो अपनी ज़िंदगी में फेल रहे, ना उनकी शादी सफल रही, ना उनका अपना कैरियर, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर का उनका कैरियर निकल गया। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे नीम हकीमों से दूर रहें। ऐसे लोगों के जाल में वे लोग फंसते हैं जो लोग समझते नहीं हैं। सीधे साधे लोग फंसते हैं, गांव के लोग समझते हैं। बाकायदे आपको जानना चाहिए कि आजकल सोशल मीडिया पर जो जाल फैल रहा है उसमें साहित्यकार बनकर बहुत सारे लोग एंट्री मार रहे हैं, जबकि वास्तव में वे साहित्यकार हैं ही नहीं। उनका साहित्य के प्रति साधना नहीं है, उनका साहित्य के प्रति कोई जुड़ाव नहीं है। वे सिर्फ एक मार्केट की तरह देखते हैं और सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इतिहासकार हो या पत्रकार हो, सबकी अपनी अपनी कलम है, सबका अपना अपना विधा है और सबका अपना अपना दायित्व है। क्या उन्होंने ऐसे दायित्व को निभाया है? यदि वे इतिहासकार हैं तो क्या उन्होंने प्रमाणिक लेखन किया है? क्या उन्होंने मौलिक लेखन किया है? क्या उन्होंने उसके लिए व्यापक शोध किया है? देखिए, पहले के जो इतिहासकार थे या साहित्यकार थे, एक एक पुस्तकों पर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक लोग देता था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतिहास के छात्र हैं तभी आप इतिहासकार हैं, ऐसा नहीं है। किंतु कम से कम आपको एक बुक लिखने में, कम से कम इतिहास के बुक लिखने में कम से कम 4 साल, 5 साल तो देने ही पड़ते हैं। अन्यथा मैं भी बुक लिख सकता हूँ, 10-15 जो रिसर्च पेपर है उन्हें मिलाया और फिर अपनी भाषा उन्हें दे दिया और एक इतिहासकार के रूप में आप मुझे बुलाने लगिए। ऐसे लोगों के जाल में जो फंसते हैं, जो सीधे साधे लोग हैं वही फंसते हैं, तेज़ तर्रार लोग नहीं फंसते हैं। और गांव के लोग, कस्बों के लोग सीधे साधे होते हैं। सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो कर लेते हैं, उन्हें इतिहासकार समझ लेते हैं। तो जागो ग्राहक जागो, आपके लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसे ऐसे इतिहासकार भरे पड़े हैं। बहुत सारे लोग खुद को इतिहासकार होने का दावा करते हैं, बहुत सारे लोग खुद को साहित्यकार होने का दावा करते हैं। उन पर मुझे कुछ नहीं कहना है, किंतु ऐसे लोगों के बारे में जगाना मेरा काम है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि वो इतिहासकार है, यदि कोई व्यक्ति साहित्यकार है, तो एक बुक को लिखने में उन्होंने कितना समय दिया है। कैसा भी एक साहित्य का बुक हो तो उसमें बाकायदे कम से कम 1 साल तो लग ही जाते हैं।
तमाम ऐसे लेखकों को देखिए, उन्होंने 10 साल उस थॉट प्रोसेस में जिया, उस किरदार को जिया, फिर एकांत होकर के 1 साल में एक बुक लिखा उन्होंने, तब जिन्हें हम आजकल पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पत्रकारिता की तरह रोज की तरह रिपोर्ट लिख रहे हैं और वो साहित्य के रूप में आपके सामने आ गया। तो यह जानना आपको जरूरी है कि इतिहासकार कौन है और साहित्यकार कौन है, वरना कोई भी व्यक्ति कल इतिहासकार बन सकता है जैसा आज बन रहा है, और आने वाले समय में ऐसे ऐसे इतिहासकार को ही लोग याद करेंगे। और जो वास्तविक इतिहासकार है, जिन्होंने समय दिया है, अपना पूरा जीवन दिया है, जिनके आधार पर हम पढ़ते हैं, इतिहास की पुस्तकें पढ़ते हैं, जिनके लिखे आधार पर हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उन लोगों को ये लोग धूमिल कर देंगे सोशल मीडिया के ज़माने में। तो जागो ग्राहक जागो, आपका जगना जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मार्केट की तरह देख रहे हैं। आप किसी का मार्केट, किसी का कस्टमर होने से बचिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।